नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय जैन। पिछले 20 वर्षों से मैं शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं। रोज हम अखबार में, टीवी चैनल्स पर हम ये पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि डॉक्टर्स की भारी कमी हो रखी है, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज हमें नहीं मिल पा रहे हैं, हॉस्पिटल्स में बेड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, हॉस्पिटल्स की कमी हो रखी है, पेशेंट्स को कहां एडमिट करें ये एक बड़ा सवाल हो रखा है। साथ ही ऐसे भी न्यूज पढ़ते हैं कि मुंबई में कई हॉस्पिटल्स के बिल्स लाखों रुपए के मिल रहे हैं पेशेंट्स को। 14 दिनों के स्टे के लिए कोई 20 लाख, कोई 14 लाख, कोई 18 लाख, कोई 22 लाख। ग्रामीण क्षेत्रों से भी न्यूज आ रही है कि वहां पर पैकेजेस फ्लोट किए गए हैं। 3 लाख का पैकेज, 5 लाख का पैकेज, 8 लाख का पैकेज। ये हालत है आज हमारे मेडिकल इंडस्ट्री की। महाराष्ट्र में तकरीबन 50,000 केस होंगे टोटल। 50,000 केसेस में हमारी इतनी बुरी हालत हो रखी है। उम्मीद कीजिए अगर ये केसेस बढ़ जाएं तो हमारी क्या हालत होगी। तो आज मैं आपके समक्ष एक दूसरा तथ्य लाने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई। ऐसी नौबत इसलिए आई है दोस्तों, क्योंकि पिछले 20 वर्षों में मुंबई को एक भी नया मेडिकल कॉलेज नहीं मिला। मुंबई चारों तरफ से एक्सपैंड हुई। मुंबई में स्काई स्क्रैपर्स बने, टावर्स बने, मुंबई चारों तरफा विकास हुआ, सभी जगह पर रीडेवलपमेंट का काम हुआ, लेकिन मुंबई में एक भी नया मेडिकल कॉलेज मुंबई को नहीं मिला। क्यों? आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान में यदि किसी को एक मेडिकल कॉलेज खोलनी हो तो उसे 20 एकड़ जमीन की जरूरत है। आप गूगल कीजिए हाउ टू ओपन अ मेडिकल कॉलेज इन इंडिया, आप शॉक्ड हो जाएंगे। 20 एकड़ जमीन चाहिए अदर देन मेट्रो सिटीज, और मुंबई जैसे महानगर में आपको 10 एकड़ जमीन चाहिए यदि आप एक मेडिकल कॉलेज खोलना चाहते हैं। सवाल उठता है 10 एकड़ की जरूरत क्यों है, और क्या मुंबई जैसे महानगर में 10 एकड़ जमीन किसी को मिल सकती है? तो ना तो जमीन मिलेगी और ना ही कोई नया मेडिकल कॉलेज खुलेगा। फर्ज कीजिए किसी के पास 10 एकड़ जमीन है भी। 10 एकड़ जमीन में कितने विद्यार्थियों की पढ़ाई होगी? यह दूसरा शौक लगेगा आपको। 10 एकड़ की जमीन यदि आपके पास हो तो आपको मेडिकल कॉलेज खोलने की परमिशन मिलेगी, और उसमें भी केवल 120 विद्यार्थी प्रतिवर्ष लेने की आपको अनुमति मिलेगी। यानी कि 120 इंटू 4 ईयर्स का कोर्स, 480 विद्यार्थियों के लिए केवल आपका कॉलेज होगा। 480 विद्यार्थियों के लिए आपको 10 एकड़ जमीन। क्या हम कोई मिलिट्री स्कूल खोल रहे हैं जहां पर 10 एकड़ जमीन में हमें स्टूडेंट्स को रोज दौड़ाना है, व्यायाम कराना है? क्यों चाहिए 10 एकड़ जमीन? इसका कोई जवाब नहीं है। आज शिक्षित समाज को एक सवाल पूछना होगा हमारी सरकार से, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से, क्यों आपने ऐसे नियम कर रखे हैं कि कोई नया मेडिकल कॉलेज नहीं खुल पाता? और उसका नतीजा देखिए आज क्या हुआ। उसका नतीजा यह हुआ कि मेडिकल कॉलेज के अभाव में आज डॉक्टर्स नहीं बन पाए। डॉक्टर्स नहीं बने तो ज्यादा हॉस्पिटल्स नहीं खुले। आज सॉल्यूशन क्या है? मुंबई जैसे महानगर में मैं स्कूल्स रन करता हूं। 2000-3000 मीटर के प्लॉट पे हम 2 से 3,000 विद्यार्थियों को पढ़ा लेते हैं। और एक मेडिकल कॉलेज खोलने में लगता क्या है साहब? हमें डॉक्टर होने के नाते मैं कह सकता हूं, हमें कुछ लैब्स की आवश्यकता होती है। फिजियोलॉजी लैब, एनाटॉमी लैब, फार्माकोलॉजी लैब। हमें कुछ सेमिनार हॉल्स की जरूरत होती है, लेक्चर हॉल्स की जरूरत होती है, और एक 25-50 बेड के हॉस्पिटल की जरूरत होती है। ये सब हम आसानी से 50,000 से 1 लाख स्क्वायर फीट में हम आराम से एक अच्छा मेडिकल कॉलेज बना सकते हैं, और ये केवल 2 से 3,000 मीटर के प्लॉट पे हो सकता है। लेकिन जो भी सरकार, जिसने भी ये नियम बनाए, नियम क्यों बनाए गए थे? क्योंकि ये पर्पसफुली चाहते थे। ये जो लॉबी है जो कंट्रोल करती है आज मेडिकल एजुकेशन को, पुरानी सरकार के थे, किसी भी सरकार के थे, ये पर्पसफुली चाहते थे कि नई मेडिकल कॉलेज नहीं खुले ताकि इनकी दुकानदारी अच्छी चल सके। कंपटीशन को बढ़ावा नहीं देना चाहते थे, और नतीजा आज एक मेडिकल कॉलेज की सीट साहब, एमडी की सीट मुंबई के, मैं कहता हूं हमारे मुंबई के पड़ोस में एक मेडिकल कॉलेज में रेडियोलॉजी जैसी एमडी की सीट 2-2 करोड़ रुपए में बिकती है।
क्यों? और ये 2 करोड़ की सीट कौन लेता है साहब? आम मुंबईकर? हमारा मराठी मानुस इसको ले पाता है? मुंबईकर इसे ले पाता है? नहीं। इसमें कौन लोग लेते हैं? जिनके पास अपार पैसा है, और जिनके पास अपार पैसा है उनके बच्चों को डॉक्टर बना भी देते हैं 2-2 करोड़ रुपए की सीट लेकर। उनमें फायर इन द बेली ही नहीं है, जीवन में कुछ कर गुजरने की यदि उनमें क्षमता ही नहीं है तो कोर्सेज भी बहुत इजी वाले ऑप्ट कर लेते हैं। आज ग्रामीण क्षेत्रों में हमें डॉक्टर्स की जरूरत है। पैदा होते ही लाखों बच्चे मर जाते हैं, प्रसव के दौरान डॉक्टर्स ही नहीं है गांवों में। क्यों हो रखा है ऐसा हालत? इसका कारण है हमने कभी अच्छे डॉक्टर्स बनने नहीं दिए। आज 2 करोड़ रुपए भर के सीट लेने की हैसियत कितने में है? आज आपको और एक जानकर आश्चर्य होगा, दूसरा पहलू भी है। आज पेरेंट्स अपने बच्चों से कहते हैं कि बेटा डॉक्टर मत बनना। डॉक्टर स्वयं अपने बच्चों से कहते हैं कि बेटा डॉक्टर मत बनना। तू डॉक्टर बनेगा, 30 साल तक पढ़ेगा, मेहनत करेगा, जैसे तैसे डॉक्टर बनेगा, प्रैक्टिस सेट करेगा और प्रैक्टिस चल निकलेगी। कल उठ के कुछ एक छोटा सा इंसिडेंस हो जाए, पेशेंट्स के रिलेटिव्स आके तुझे मारेंगे, तुझे देर सवेर रात में कभी भी उठाया जाएगा। कोई नहीं बनना चाहता आज डॉक्टर। आप स्टैटिस्टिक्स निकाल कर देखिए, साइंस लेने वालों के विद्यार्थियों की संख्या कम हो गई है, उसमें मेडिकल में जाने वालों की संख्या और कम हो गई है, एंड स्पेशली बॉयज। गर्ल्स तो फिर भी थोड़ी बहुत एजुकेशन ले रही है, मेडिकल एजुकेशन में जाने की होप रखती है। बॉयज के अंदर में ट्रिमेंडस डाउनफॉल है। बॉयज डोंट वांट टू गेट इनटू मेडिकल एजुकेशन एनीमोर। इसका सॉल्यूशन क्या है? मैं उद्धव ठाकरे जी से, आदित्य ठाकरे जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि हम महाराष्ट्र में एक पहल कर सकते हैं। महाराष्ट्र पूरे देश को दिशा दिखा सकता है। हमें करना क्या है? हमें कोई एडिशनल बजट की जरूरत नहीं है। हमें केवल रूल्स को ट्वीक करने की जरूरत है। हमें केवल ऐसे रूल्स चाहिए कि 2 से 3 हजार वर्ग मीटर में भी आप एक मेडिकल कॉलेज खोले, और देखिए हर रेलवे स्टेशन पे 3 से 4 मेडिकल कॉलेज खुल जाएंगे। तो क्या हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करेंगे? नहीं। हम अच्छे क्वालिटी के डॉक्टर्स प्रोड्यूस करेंगे। हम एजुकेशन की गुणवत्ता पर फोकस करें और आने वाले वर्षों में हम इतने डॉक्टर्स प्रोड्यूस करें कि हम पूरे इंडिया की रिक्वायरमेंट को पूरा कर दें। हर एक ग्रामीण क्षेत्र में। और अच्छा, ज्यादा डॉक्टर्स बनेंगे तो क्या होगा? ज्यादा डॉक्टर्स बनेंगे तो ज्यादा अस्पताल अपने आप खुलेंगे। ज्यादा अस्पताल अपने आप खुलेंगे तो कंपटीशन होगा। कंपटीशन होगा तो ये जो 5 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25-25 लाख के बिल जो रेज होते ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। ये एक विशेष साइकिल है साहब। इस साइकिल की शुरुआत करनी होगी क्रिएटिव सोच से। ये जो इस तरह की लॉबिंग वाले जो रूल्स बने हुए हैं, इन्हें तोड़ने की आज डायर नीड है, सख्त आवश्यकता है। आज 1 लाख पेशेंट्स है साहब, उनको नहीं संभाल पा रहे हैं। सोचिए आने वाले वर्षों में यदि कोई इससे बड़ी महामारी आ गई तब हम क्या करेंगे? ना अस्पताल मिलेंगे, ना डॉक्टर्स मिलेंगे। इसलिए समय है कि हम अभी चेत जाएं, हम जागें। और यदि हम आज जाग गए, आने वाले समय हमारा अच्छा होगा। हम तो आज ये कठिनाई झेल रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों को ये कठिनाई नहीं झेलनी पड़ेगी। यही हाल शिक्षा के क्षेत्र में हो रखा है। हर जगह पर दोस्तों आज क्रिएटिव रूल्स की जरूरत है। हर रूल्स को रीडिफाइन करने की जरूरत है आज। और यदि हम क्रिएटिवली सारे रूल्स को रीडिफाइन करें, सारी पॉलिसीज को रीडिफाइन करें, तो हम एक बेहतर भविष्य की कामना कर सकते हैं। धन्यवाद।